ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है ये मुसलमानों के सरासर खिलाफ है। समझ लेना चाहिए कि वक्फ जायदाद जो है वो मुसलमानों की जायदाद है और इसका मालिक अल्लाह है। क्या कि कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग नादान हो सकते हैं, हायर किए हुए हो सकते हैं। हम किसी चीज़ को बाकायदगी से ला रहे हैं लिखत के रूप में और फिर कह रहे हैं कि हम वैसा नहीं करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें दो दराही वाली बात है। अगर ये मुसलमानों के हक़ में, उसके बेनिफिट्स में होता, तो मुसलमान इसका खुलकर स्वागत करते। वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के फलाही यानी उनके बेहतराई के काम के लिए दी जाती है, तालीम, शिक्षा, यतीमों के लिए। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है, बहुत सारे मदारिस हैं, वहाँ पर तालीम दी जा रही है, मदारिस बने हुए हैं, बहुत सारे यतीम खाने बने हुए हैं, बहुत सारी मसाजिदें हैं जो बनी हुई हैं। कौन कहता है नहीं बनी हुई? वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर बनाए गए वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर के आज न सिर्फ लोकसभा में बहस चल रही है बल्कि विधेयक बिल पेश भी कर दिया गया है। इस पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि एक तबका है जो इस बिल के स्वागत में है तो एक तबका इस बिल को लेकर के विरोध भी कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कारी इसाक गोरा साहब में बात कर लेते हैं। गोरा जी, किस तरह से देखते हैं इस बिल को, क्योंकि लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या तमाम इस्लामिक संगठन है इस बिल का जो विरोध कर रहे थे। देखिए, हमने पहले भी कहा है और आज भी हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है ये मुसलमानों के सरासर खिलाफ है, उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, उनको ज़बरदस्ती ये थोपने जैसा है और इसकी सरबराही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी इसके बारे में आदेश जारी करेगा, वो तमाम मुसलमान उसको इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ मानेंगे। हमें समझ लेना चाहिए कि वक्फ जायदाद जो है वो मुसलमानों की जायदाद है और इसका मालिक अल्लाह है। और ये जायदाद दी हुई भी तमाम मुसलमानों की ही है। क्या कि कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग नादान हो सकते हैं, हायर किए हुए हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं कि वो जानते ही नहीं या उन्होंने इसका गहराई से अध्ययन ही नहीं किया होगा। क्योंकि जो भी इसका गहराई से अध्ययन करेगा, तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। बिल के अनुसार सरकार का ये भी तर्क है कि जिन संपत्तियों के कागजात होंगे तो उन संपत्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। देखिए, ये वही बात आ जाती है कि सरकार जो चीज़ कह रही है, कहने में और जो बाकायदगी से जो जो बिंदु लाए गए हैं इसके, उसमें बहुत फ़र्क है। हम किसी चीज़ को बाकायदगी से ला रहे हैं लिखत के रूप में और फिर कह रहे हैं कि हम वैसा नहीं करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें दो दराही वाली बातें हैं। हमने पहले भी कहा है कि अगर ये बिल मुसलमानों के हक़ में होता या वक़्फ़ की संपत्ति के हक़ में होता, तो हम इसका खुलकर स्वागत करते, अपनी बाहें फैलाकर इसका स्वागत करते। क्योंकि क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत सारे नुकसानात हैं। इसके नुकसानात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदगी से गिनवा चुकी है। अगर मैं भी इसको गिनवाने पर बैठूँ तो एक लंबी फ़हरिस्त है। इसकी एक लंबी फ़हरिस्त है, अगर मैं गिनवाने पर आ जाऊँ तो मुझे लगता है कि घंटों लग जाएँ इस पर बात करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल वापसी होना चाहिए अगर इसको थोपने वाली बात है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके बारे में जो भी आदेश करेगा, उसे लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक़ को लेने के लिए मुसलमान काम करेगा। जो भी आदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा, वो तमाम मुसलमान मानेंगे। जेपीसी और सरकार में बहस छिड़ी है और उसके बाद ही ये विधेयक बिल पेश किया जा रहा है। तो नया बिल बनेगा तो उसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होंगे। देखिए, जो समिति बनाई गई थी, उसमें जितने भी लोग जो विपक्ष के लोग थे, जो इस बिल के मुखालफत में थे, उन्होंने अपनी बात को रखी, मगर उनकी बात को तो माना ही नहीं गया है। उनकी बातों को कहाँ रखा गया है? वो तो कह रहे हैं कि हमारी बात को रखा ही नहीं गया। अगर किसी बात को रखा भी गया, तो उसका तरीका वही अपनाया गया कि इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लिया काम। तो कहीं न कहीं ये संपत्ति छीनने जैसा है। और मैं फिर वही अपनी बात को दोहराऊँगा कि अगर ये मुसलमानों के हक़ में, उसके बेनिफिट्स में होता, तो मुसलमान इसका खुलकर स्वागत करता। लेकिन ये हक़ में नहीं है, इसलिए इसकी मुखालफत कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी मुखालफत की जाएगी।
ये बिल जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के बिल लाया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड संपत्ति को कब्जे को लेकर के तो हजारों की तादाद में मुकदमे दर्ज हैं लोगों के खिलाफ, और जिनमें से बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय ने ही किया है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं उन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने की भी मंशा हो सकती है सरकार की? देखिए जो वक्फ संपत्ति का कहीं न कहीं करप्शन हुआ है, उस करप्शन को हटाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे। मगर उसके लिए बाकायदा जो मुस्लिम समाज के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको एतमाद में लिया जाता, या वो जिस तरह से अपने बिंदु बताते उसमें इत्तिफ़ाक रखते हुए काम किया जाता। जहाँ मुसलमानों के सरबराही इस पर मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इस बिल को कैसे कबूल किया जा सकता है? रही बात जो शिकायतें की गई हुई हैं मुसलमानों के ज़रिए, तो इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें करप्शन नहीं हुआ, करप्शन हुए हैं, मगर उस करप्शन मुक्त कराने के लिए और भी बहुत तरीके थे जो किए जा सकते हैं, और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु चाहते हैं कि जो इस तरह की प्रॉपर्टी है जिस पर करप्शन हुआ है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, तो उसको हटाना चाहिए, मगर उसके तरीके दूसरे होने चाहिए। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड संपत्ति जो मुस्लिम लोगों ने वक्फ को दी गई थी, और उन संपत्ति को इसलिए दिया गया था कि वहाँ पर चिकित्सा के लिए अस्पताल बने, शिक्षा के लिए स्कूल बने, मदरसे बने, अच्छी सुविधाएं के लिए दिए गए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ धरातल पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो यही वजह है कि सरकार ने अब वक्फ बोर्ड बिल बनाया है और उसको लेकर वो तमाम सुविधाएं देने की बात की जा रही देखिए, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के फलाही यानी उनके बेहतराई के काम के लिए दी जाती हैं, तालीम, शिक्षा, यतीमों के लिए। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है, बहुत सारे मदारिस हैं, वहाँ पर तालीम दी जा रही है, मदारिस बने हुए हैं, बहुत सारे यतीम खाने बने हुए हैं, बहुत सारी मसाजिदें हैं जो बनी हुई हैं। कौन कहता है नहीं बनी हुई हैं? बहुत सारी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस्तेमाल में की जा रही हैं। कुछ 1-2 अगर प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह का करप्शन हुआ है, उसका करप्शन मुक्त कराना चाहिए, उसके तरीके अलग होने चाहिए। बहरहाल जो ये बिल लाया जा रहा है, ये बिल बिल्कुल क़तअन मुसलमानों के खिलाफ है। है। सरकार का कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो इस बिल में ना तो किसी मस्जिद को छेड़ा जाएगा, ना किसी मदरसा को छेड़ा जाएगा, ना ही किसी जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जिसके डॉक्यूमेंट है उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। देखिए, सरकार कह कुछ रही है और बिल में जो बिंदु लाए गए हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो कहीं न कहीं लफ्ज़ी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, जितना लिखत पर ध्यान देना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर ये बिल लाना ही था तो इसको पूरे एतमाद के साथ कॉन्फिडेंस में लेने के बाद लाया जाता। क्योंकि सरकार ने नहीं सुनी, सरकार की नीयत अच्छी नहीं रही होगी, तो ये बिल लाया गया है। बहरहाल इसकी सरबराही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है, वो जैसा आदेश करेगी मुसलमान उस पर इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ मानेंगे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कारी इसहाक गोरा साहब, जो इस्लाम के जानकार हैं, विश्व विख्यात इस्लामिक धर्मगुरु भी हैं, जिनका न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कहना है कि जो बिल पेश किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने जैसा है। यही वजह है कि अब ये लोग सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। जो आदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा तो वो कहीं ना कहीं जा करके उस पर अमल करेंगे और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।